माँ, ये क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं बेटा, बैठे बैठे क्या करूंगी। थक जाती हूँ पूरे दिन बैठे बैठे भी। मैंने सोचा चलो थोड़ी हेल्प कर देती हूँ बहू की। माँ, मुझे पता है काजल काम नहीं करती है ना। और माँ, आपकी कल तबीयत खराब थी, आज फिर भी काम कर रही हो आप ये झाड़ू वाड़ू फेंकिए और यहाँ आराम कीजिए, बैठिए प्लीज। देखा, अभी तक आपका बुखार उतरा नहीं है। माँ, आप क्यों करती हो काम? किसने बोला है आपको काम करने के लिए? आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए जूस लेके आता हूँ। पता नहीं वो महारानी कहाँ है, अभी देखता हूँ उसको जाके। अब क्या बोलूँ बेटा को। बहू तो एक हाथ भी नहीं लगाती है, काम के सारे काम मुझे ही करना पड़ता है। अगर बेटे को बोल दूंगी तो इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी, इसलिए मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ। काजल, काजल, सुनाई नहीं दे रहे क्या? काजल, क्या आफत आ गई ऐसी जो चिल्ला चिल्ला कर मेरा सर फोड़ दिया। पहले ही मेरे सर में दर्द था और चिल्ला रहे हो जोर जोर से। क्या दिक्कत है बोलो। वहां मेरी बूढ़ी माँ काम कर रही है और तू यहाँ पे सो रही है। तुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? वैसे पहले तो मुझे ये बताओ, इसमें शर्म की कौन सी बात है। और घर का काम कर भी लेगी ना तुम्हारी बुढ़िया माँ, तो उसका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। काजल, अपनी जुबान पर लगाम दे लो, समझी? मेरी माँ के बारे में कुछ बोल मत देना और जाके अपना काम कर लो। क्यों, तुम्हारी माँ क्या भगवान है जो मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकती? मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। और मुझे पता है तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें सिखा के यहाँ भेज दिया मुझे मरवाने के लिए, है ना? पहली बात तो ये, हाँ मेरी माँ है मेरे लिए भगवान, ठीक है? तू खड़ी हो और काम कर। मेरी माँ की तो तबीयत भी खराब है, फिर भी वो बेचारी काम कर रही है। तुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? तेरे माँ नहीं है क्या? चलो, मेरी माँ के बारे में कुछ बोल मत देना। अपनी माँ के बारे में बोलो जो भी बोलना है तुम्हें, ठीक है? अब वैसे भी तुम्हारी माँ तो है ही बुढ़िया चुड़ैल, मुझे पता है। वो है ना तुम्हें सिखा के भेज देती है यहाँ पे। बस तुम तो मेरे ऊपर धावा बोल देते हो। चुड़ैल बोलेगी मेरी माँ को? रुक अभी। तुमने मुझे मारा, लो अब। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठा रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? मुझे ये बता, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे हाथ लगाने की, है? तू जानता नहीं है मैं किस घर से आती हूँ, पता है तुझे? मेरा भाई मिनटों में तेरी चुटकियां बजा देगा, समझा तू? अच्छा, मैं बताता हूँ तुझे भाई वाली है। तुम मेरी माँ के बारे में गलत बोलती है? रुक जा, तेरा बदतमीजी हो रही है। अरे तेरी हड्डी पसली मैंने नहीं तोड़ दी ना, तो मेरा नाम बदल देना तू। रुक। छोड़ मुझे बदतमीज, तू मुझे मारेगा? अभी बताती हूँ, तू रुक जा, छोड़ मुझे एक बार। अरे बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्यों लड़ रहे हो आपस में? छोड़ दे बहू, छोड़। अरे साइड में हो जा। आ गई चल के बेटे वाली है। पहले तो अकेले में ले जाके अपने बेटे के कान भर देती है मेरे खिलाफ। तुझे शर्म तो आती नहीं है बुढ़िया? माँ, मेरा हाथ छोड़ो, इसे आज बताता हूँ मैं। अरे इसकी चमड़ी नहीं उधेड़ी ना मैंने, तो सोच लेना। इसको तो ऐसा सबक सिखाऊंगा ना मैं। माँ, आप हट जाओ यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, लड़ाई नहीं करते, छोड़ दे उसको, छोड़। मत कर गुस्सा इतना। और क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? काम तो मैं कर रही हूँ ना। बस बहुत हो गया है, अब तो मैं मेरे मायके वालों को बुला ही लेती हूँ। तुमसे पीछा छुड़वाना बहुत जरूरी है। और रही बात काम की, मैंने अपने घर में कोई काम नहीं किया है, समझे? रानी की तरह रहती थी मैं। यहाँ तुम्हारे ये काम करूंगी मैं? वैसे ही फटीचर घर है तुम्हारा। पता नहीं कहाँ तुम्हारी बातों में आके मैंने तुमसे शादी कर दी। बेकारा भी बुलाती हूँ मेरे भाई को। हाँ, जा जा, कौन रोक रहा है तुझे? बुला, तेरे भाई को बुला, तेरे बाप को बुला, तेरी माँ को बुला, सबको बुला, लेकिन मेरा पीछा छोड़, समझे? जो मेरी माँ की इज्जत नहीं करता ना, मैं उसके साथ रहना पसंद नहीं करता। चल जा। इन दोनों को तो अक्ल लगवानी पड़ेगी। मुझे मेरे मायके फोन करना ही पड़ेगा, रुको। बेटा जा, बहू से बात कर ले, वो अपने घर पे सब कुछ बातें बता देगी बेटा। ऐसे अपने ससुराल की बातें मायके में नहीं बताते, उसकी भी इज्जत घट जाएगी बेटा। बुला ले, रोक ले उनको। नहीं माँ, जाने दो उसको, जो करती है करने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। बस मुझे मेरी माँ की चिंता है। मुझे इन जैसी लड़कियों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जाने दो। क्या वो लोग तुम्हें मार रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे काजल, मुझे बताओ पूरी बात, क्या हुआ? भाई ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं और मेरे पीछे पड़े हैं भाई, ये बस बचा लो मुझे भाई। इन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है और मुझे दिन रात मारते हैं, पीटते हैं और खाने को भी कुछ नहीं देते हैं और पूरे घर का काम करवाते हैं। भाई प्लीज आप आ जाओ मुझे लेने के लिए। ठीक है काजल, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, फोन रखो, मैं अभी आया। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, उसके ससुराल वाले काजल को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ना खाने को कुछ दे रहे हैं। माँ, वो बहुत परेशान हो गई है, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। ठीक है माँ, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। लेकिन सुबह तो मैंने काजल दीदी से बात की है, वो तो बिल्कुल ठीक थी सुबह तक तो। बहू तू अपनी पंचायत अपने पास रख,
और अपना मुंह बंद रख, ठीक है ना? ज्यादा बकवासबाजी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ वकालत मत कर। जब सुबह ठीक थी, तुझे तो पंचायत गढ़नी है ना यहाँ खड़ी होके। चल बेटा जल्दी चल, नहीं तो पता नहीं हमारी काजल के साथ क्या हो जाएगा, वो लोग क्या कर देंगे। अरे वो तो दरिंदे हैं, पूरे दरिंदे। चल जल्दी से, मेरी बेटी को कभी कुछ हो न जाए बेटा। हाँ माँ चलिए। अरे बहू क्या हो गई, ये इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं, क्या बात हो गई? माँ जी, काजल दीदी है ना, उनके ससुराल वाले काजल दीदी को बहुत मार पीट रहे हैं और इसीलिए है ना ये दोनों उनको लेने गए हैं। वैसे माँ जी, दीदी की हरकतें तो हम सब जानते हैं ना, दीदी कहाँ पिटने वाली है, दीदी तो दूसरों को पीट सकती है। दीदी पिटने वालों में से नहीं है, इतना तो मुझे भी पता है। बहू तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे टाइम पे तुम हंस हंस के बातें कर रही हो, हंस के बोल रही हो, ये कोई बात थोड़ी होती है। क्या पता काजल की गलती ना हो भी तो सकता है ना भाई, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा काजल गलत हो। लेकिन एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है, अपनी ससुराल की सारी बातें मायके में बता देती है, एक एक बात। भाई अपनी इज्जत भी तो घटती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें ससुराल में रहकर ही एडजस्ट करनी पड़ती है। माँ जी वो तो आपको भी पता है ना काजल दीदी की गलती कितनी है ना? लेकिन एक बात बताइए माँ जी, यहाँ पे मम्मी जी हमें कितना चिल्लाती रहती हैं, सब कुछ करती रहती है, हम भी अपने घर वालों को बुला के बैठा ले गए यहाँ पे। आप बताइए कैसा लगेगा फिर? जरूरी नहीं होता ससुराल की सारी बातें ही आप मायके वालों को बताओ। बहू तुम्हें तो पता है ना काजल का, कोई बात नहीं, तुम तो समझदार हो ना। जाओ बेटा अपना काम कर लो, अब देखते हैं क्या करके आते हैं वो लोग। देख कैसे जमीन में पड़ी है, कितने ड्रामे कर रही है। अरे बुढ़ी इतने ड्रामे क्यों कर रही है तू? खड़ी हो लेना। और ये बता मेरी बेटी कहाँ है? अरे इसको खड़ी करना। अरे काजल बेटी कहाँ है तू? काजल मम्मी देख लो, ऐसी है मेरी सास, इतने फंड मार मार के पड़ जाती है, बस मुझे है ना पिटवा देती है उनसे बार बार, और इतने नाटकबाज है ना मम्मी मेरी सास। आप देख लो, इसको पता चला ना कि मैंने आपको फोन कर दिया, तुरंत ये नाटक करना शुरू कर दिया मम्मी इसने। कोई बात नहीं बेटा, तेरे घर वाले आ गए ना, हम किसी से कम थोड़ी हैं, तुझे ऐसी थोड़ी पिटने के लिए शादी करवा दी हमने, हैं? इतनी हिम्मत थोड़ी हो सकती है इन लोगों की। अभी देख, रुक, बुढ़िया को मैं खड़ी करती हूँ, रुक जा। ए बुढ़िया खड़ी हो। अरे बेटा इसको तो सच में बुखार है, वो भी बहुत तेज। बेटा राहुल बेटा जल्दी बिस्तर पे सुलाओ इसको। काजल जल्दी फोन कर दामाद जी को, इनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, तप रही है बुखार से। बस मम्मी देखा, आप भी आ गए ना इनकी बातों में। अरे फंडीबाज है मेरी सास, आपको नहीं पता, मैं 4-5 दिन से देख रही हूँ, सब कुछ पता है आपको। बुखार का बहाना लेके पड़ जाती है और फिर काम करती नहीं है कुछ घर का, ठीक है? फिर जैसे काम नहीं करती है तो वो मुझ पे चिल्लाते हैं कि जा तू काम कर, जा तू काम कर, बस यही तो लट बजवाती है हमारे घर में। काजल उनकी सच में तबीयत बहुत खराब है, वो तप रही हैं, उनकी आंखें भी नहीं खुल रही हैं भाई, और तू कैसी बातें कर रही है ये? हाँ राहुल बेटा तू एक काम कर, जल्दी से है ना दामाद जी को फोन कर बेटा, जल्दी फोन कर कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। चल बेटा हॉस्पिटल ले चलते हैं, नहीं तो हमारे जी को आ जाएंगे सब लोग, यूँ सोचेंगे पता नहीं मेरी माँ को क्या कर दिया, अगर मर गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। मम्मी मान लो मेरी बात, ये नाटक कर रही है, मुझे पता है इसके नाटक नौटंकी का, ठीक है? और इसको पता चल गया ना मैं मेरे मायके से बुला रही हूँ, मेरी माँ और मेरे भाई आ रहे हैं, तो ये फटाक से बहाना मार के पड़ गई। मम्मी मैं सच कह रही हूँ, ठीक है? काजल बिना दिमाग की बातें मत कर, तू समझ में आ गई तेरे को? है कुछ पता तो है ना, बस बेबुद्धि की कहीं की, तेरे समझ में नहीं आ रही है, नौटंकी कर रही है ये। अब मैं कह रही बुखार में तप रही है ये, है मर जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे यहाँ, समझ गई? ना ना मम्मी, या ना मरन नाली, या तो हमने मार के जब मरेगी हैं कबर में पाल लटक रहे हैं, नू तो ना मर जावे, मेरी जान खान न हो रही है। देख लिया अब तो आप लोगों ने, आपकी बेटी के मुंह से फूल झड़ रहे हैं मेरी माँ के लिए, फूल। आप सोचो मैं क्या करूंगा इसके साथ, हैं? और मेरे ऊपर हाथ उठाया इसने। जीजा जी इन बातों को छोड़ो, चलो मौसी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, चलो जल्दी से डॉक्टर के लेके चलते हैं। भाई तू एक काम कर दे मेरा, तू अपनी बहन ना अपने साथ ले जा, ठीक है? मैं मेरी माँ का अपने आप ख्याल रख लूंगा, तू लेके जा इसको यहाँ से। अरे भाई इतनी भारी हूँ क्या मैं तेरे लिए? चल अब मेरे को लेके यहाँ से, इतनी बेइज्जती करवाएगा क्या मेरी? मुझे जाना है, लेके चल रहा है तो बोल। चल काजल एक बार घर चल तू। हेलो रोहन, जल्दी गाड़ी लेके आ यार, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, फटाफट आ। बहू क्या बात हो गई, तू काजल को साथ में ले आई? क्या बात हुई उन लोगों से, क्या बोले वो?
माँ जी, वो हमारी काजल को बहुत परेशान करते थे, पता है आपको, मारते थे, पीटते थे और खाना भी नहीं देते थे। बस इसकी सास इतनी नौटंकी बाज है ना, बस पूछो ही मत आप क्या करती। मैं तो हमेशा के लिए ना काजल को यहीं पे ले आई। क्या तुम दोनों ऐसे क्यों मुंह फाड़ रही हो, जैसे कि क्या आ गया? तुम्हारी ननद आई है, जाके चाय पानी ले आओ, यहाँ बातें मत चूको, जाओ यहाँ से। लेकिन बहू, हमेशा के लिए तो काजल को यहाँ पे कैसे ले आई? कोई बात करती, सलाह मशवरा करती, बैठती, कुछ समझाती, इनको भी समझाती, उनको भी समझाती, सबको समझा के जब भी तो बात होती ना। तू ऐसे ही लेके आ गई। माँ जी, क्या मैं अपनी बेटी को वहीं मरने के लिए छोड़ देती क्या? दामाद जी ने खुद बोला अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाओ। आप बताइए फिर मैं क्या करती? और फिर दामाद जी ने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया, बताइए कैसे पिटने के लिए छोड़ देती मैं मेरे कलेजे के टुकड़े को? कैसे छोड़ देती मैं वहाँ पे? अरे मार डालते वो लोग, दरिंदे, पूरे दरिंदे। आप बताइए कैसे छोड़ के आ जाती मैं? बहू, ये तो मुझे पता है, कोई बात नहीं, छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। ये बता, तेरे घर पे नहीं होते हैं? तेरे बहू के साथ भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है सारी बातें मायके में जाके बताएंगी और सब कुछ ऐसे हो जाएगा। तुझे यहाँ पे लेके नहीं आना था काजल को, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। ऐसे घर नहीं बसेगा इसका कभी भी। दादी, आप मुझे एक बात बताइए, हमने कभी भी अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया है? हैं? उसने हमारी बहन को मारा है, बताओ मैं कैसे माफ कर दूं उनको? हैं? मेरी बहन पिटने के लिए है क्या? मेरी बहन फालतू है? आप बताइए। बेटा, तुम मेरा कहने का मतलब नहीं समझे। वहाँ बैठ के दोनों तरफ का देखते तुम, किसकी गलती कितनी है क्या नहीं है। तुम बस अपनी बहन को लेके आ गए तुरंत, हैं? इसका मतलब ये हो गया ना तुम रिश्ता निभाना ही नहीं चाहते उन लोगों के साथ। मैं तो ये कह रही हूँ तुमको। और बेटा, कितने साल रह लेगी? 1 साल रह लेगी हद मार के, फिर ससुराल नहीं जाना उसको? तू बता। दादी, मैं तो ले आया मेरी बहन को, अब जो होगा देखा जाएगा। उनको जरूरत होगी तो वो अपने आप आएंगे, उनकी गलती है, वो अपने आप झुकेंगे। बस मैं नहीं झुकने वाला उनके सामने। मम्मी देख लो, कोई भी मुझे देख के खुश नहीं है। भाभीियों के मुंह देखे कैसे हो रहे थे। और दादी देखो ना कैसी कैसी बातें कर रही हैं। जिसको जो सोचना है सोचे। अरे मैं तुझे वहां पे मरने के लिए कैसे छोड़ देती, ये घर वाले समझते ही नहीं है। और रही बात तेरी भाभीियों की, उनकी तो हिम्मत नहीं है तेरे सामने बोलने की। और बेटा, जो मन करे ना वैसे रहा कर तू, तेरा घर है ये, तेरा हक है ये, समझी? किसी से दबने की जरूरत नहीं है तेरे को। अब आप देख लो मम्मी, मेरे को आई कितनी देर हो गई है, बस चाय देके दोनों छूमंतर हो गई हैं। एक बार भी ये नहीं पूछा कि दीदी आप खाने में क्या खाओगी क्या नहीं खाओगी, उनको पता नहीं है। अरे मैंने खाना थोड़ी खाया, 2 दिन से भूखी हूँ मम्मी मैं। जा तू किचन में, और जो तेरा मन करे ना वो बोल के आ, उनसे बनाएंगे तेरे लिए। जा फटाफट, डरने की जरूरत नहीं है बेटा यहाँ पे। सही कह रहे हो मम्मी आप। इन भाभीियों को तो अभी बताती हूँ मैं, इनकी भी है ना बिल्कुल खटिया खड़ी करनी पड़ेगी मुझे। इनके चेहरे देख लिए मैंने, कैसे मुंह बनाकर खड़ी थी। सोचा होगा पता नहीं क्यों आ गई हमारी ननद। अभी बताती हूँ इनको मैं, रुको। अरे सब ये कैसे सोच लेते हैं कि मैं अपनी बेटी को मरने के लिए वहीं पे छोड़ दूंगी? पागल हो गए हैं क्या? अरे छोटी, तू ऐसे ऐसे चुटकुले कहाँ से लाती है? बस मेरी तो हंसी ही नहीं रुकती है। तू ऐसे ऐसे जोक सुना देती है ना, बस पूछ ही मत। दीदी, आपको हंसाने के लिए मैं कुछ भी सुना सकती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है जब आप हंसते हो ना, तो मेरा भी दिल खुश हो जाता है, और ऐसे हमारा टाइम पास हो जाता है दोनों का। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे टाइम पास कर रही हैं? नहीं दीदी, वो तो हम ऐसे ही, बस ये छोटी है ना मुझे चुटकुले सुना रही थी और मैं हंस रही थी। बताइए दीदी, आपको कुछ चाहिए क्या? पहली बात तो ये क्या मतलब हुआ कि कुछ चाहिए क्या? मेरा घर है, मैं कुछ भी ले सकती हूँ, कहीं से भी उठा सकती हूँ, समझे? और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने मुझे खाने की भी नहीं पूछी हैं? दोनों यहाँ पे गप्पे गढ़ रही हो। तुम्हें तमीज नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हारी ननद आई है, तुम खाने पीने की तो पूछती कम से कम। फटाफट मेरे लिए रूम में खाना लेके आओ। अरे छोटी, ये क्या था? इतने गुस्से में हमें ऐसी इतनी सारी बातें क्यों सुना के गई हैं ये? क्योंकि हम इनकी बातें सुनने के लिए तो पैदा हुए हैं ना, इसलिए सुना के गई है हमें। हम इनके सामने नौकर जो बने रहते हैं, हाँ जी करते रहते हैं। अब तो सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत टाइम हो गया बस ये सब कुछ देखते हुए। पहले तो सोचते थे आई चली गई, अब तो ये परमानेंट यहीं पे रहने वाली है। मैं तो नौकर नहीं बनने वाली, अब साफ बता रही हूँ मैं आपको। मुझसे नहीं होगा दीदी ये सब कुछ। और हाँ दीदी, कोई किसी का है ना साथ नहीं देता है, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दीजिए बस। मुझसे तो नहीं होगा। जब ये अपने पति की वहाँ पे 2 बातें नहीं सुन सकती, तो हम भाभी हो गए इसकी बातें क्यों सुनेंगे? बताओ आप जरा।
छोटी जरा धीरे बोल, मरवाएगी क्या? चुप रहे ना, क्यों बोल रही थी जोर जोर से? कोई सुन लेगा ना तो हमारी तो जान ही ले लेंगे। चुप हो जा। दीदी आज लंच में क्या बनाएंगे? चलो छोटी, देखते हैं किचन में, जो भी होगा वो बना लेंगे। वैसे भी 11 बज गए हैं, बहुत टाइम हो गया है। चल फटाफट बनाना है अब। भाभी आपको इतनी भी तमीज नहीं है? मेरी चाय कहाँ है? अरे 11 बज गए, आपने मुझे चाय क्यों नहीं दी है? दीदी मैं चाय लेके आई थी आपके रूम में, लेकिन आप 10 बजे तक तो सो रहे थे। फिर उसके बाद आप उठे नहीं, मैंने उठाया भी था आपको। अब तो दीदी बस हम लोग किचन में जा रहे थे लंच रेडी करने के लिए। लंच वंच बाद में बनाना, ठीक है? मेरे लिए चाय बना के लाओ बढ़िया से, जाओ। और ब्रेकफास्ट में है ना कुछ अच्छा बना के लाना मेरे लिए, जाओ फटाफट। दीदी ये कौन सा तरीका है आपका भाभी से बात करने का? हाँ, ऐसे बात करते हैं अपनी भाभीयों से? आप कैसे ऑर्डर दे रही हैं हमको? यहाँ दीदी कोई ऑर्डर नहीं चलेंगे, ठीक है? चाय का टाइम था वो चला गया है, अब हम लोग लंच बनाने के लिए जा रहे हैं। पूरे दिन चाय के लिए तो नहीं खड़े रहेंगे हम लोग। आपको दिखाई नहीं दे रहा हम पूरे दिन काम करते रहते हैं? आप अपनी चाय भी नहीं बना के ले सकते हो? छोटी भाभी बहुत दिमाग चल रहा है तुम्हारा, और बहुत जबान भी चलने लगी है। भाई से बोलकर है ना अच्छे से धुलाई करवा दूंगी तुम्हारी। मुझे तो लगता है जीजा जी ने आपकी धुलाई करी नहीं। अगर कर देते ना तो आज आप यहाँ नहीं होती, समझी? अच्छा भैया क्या, मैं बताती हूँ तुझे, रुक। ये हाथ है ना, इससे आगे नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? इस हाथ को यहीं के यहीं रोक लीजिए, नहीं तो हाथ तोड़ना मुझे भी आता है अच्छे से, समझ गई आप? अरे क्या कर रही हो तुम दोनों? अरे मम्मी देखो, भाभी मुझे मार रही है। और मम्मी मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो बस यही कहा था भाभी मुझे चाय दे दो। मम्मी मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं बताइए ना? ससुराल में वो लोग मुझे रहने नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे ये लोग मुझे बिल्कुल भी जीने नहीं दे रही है। मम्मी ये लोग मेरे पीछे पड़ गई हैं। अरे नालायक, मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया तूने? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस बात की? बदतमीज कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की, और तुझे शर्म नहीं आई? अरे तू अपनी ननद को मार रही है, बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है तेरे अंदर। मुझे पता है तेरे सुहान नहीं है बिल्कुल भी मेरी बेटी यहाँ के रह रही है तो। और सुन, तुझे घर से बाहर निकालूंगी भैया अब मैं, ठीक है ना? अभी रुक, तेरी तो चमड़ी मैं उधड़वाती हूँ, रुक जा। लेकिन मम्मी जी मैंने तो मारा ही नहीं, मैंने तो हाथ पकड़ा था, दीदी मुझे मारने वाली थी। मैंने अपने आप को बचाते हुए बस हाथ पकड़ा था दीदी का, और हमने कुछ भी नहीं किया। आप दीदी से पूछ लीजिए ना। हाँ मम्मी जी, छोटी सही कह रही है, बस दीदी को यही बोला था छोटी ने कि हम लोग लंच बना रहे हैं, आप जाके चाय बना लीजिए, और कुछ बात ही नहीं है। और फिर दीदी ने ही हाथ उठाया था छोटी के ऊपर मारने के लिए, बस छोटी ने तो हाथ पकड़ा था ना बस। मम्मी देखा आपने, एकजुट हो गई है मुझे झूठा ठहराने के लिए। देख लो मम्मी इनकी हरकतें, आप ये दोनों की दोनों बहुएं हैं ना, मुझे निकालना चाहती है इस घर से। मम्मी ये झूठ बोल रही है, बड़ी भाभी भी झूठ बोल रही है, छोटी भाभी भी झूठ बोल रही है। काजल तेरा भी इतना गुस्सा उठाना ना ठीक नहीं है बेटा, चाय बना के पी लेती, क्या दिक्कत हो रही है? और जरूरी थोड़ी तुझे भाभी ही चाय बना के देंगी हैं? मायके में ऐसे ही नहीं रह जाता, ठीक है ना? अरे मायके में रहने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और बेटा यहाँ पे ऑर्डर नहीं चलेंगे तेरे, समझी? और भाभीयों को नौकरानी मत समझा कर तू। माँ जी क्या शिक्षा दे रही हो आप मेरी बेटी को? हैं अब आप एक बात बताइए, क्या मेरी बेटी का घर नहीं है ये? हैं उसका हक नहीं है? वो काम करेगी यहाँ पे? क्यों करेगी मेरी बेटी काम? मेरी बेटी एक भी काम नहीं करेगी। ये बहुएं किस लिए ला रखी है मैंने? काम के लिए तो ला रखी है ना। बहू तू भी समझदार है, हैं? एक बात बता, वहाँ पे इसके ससुराल वाले बेकार हैं, यहाँ पे इसकी भाभीयों के साथ नहीं बन रही है। एक बात बता ना, सबकी लड़ाई इसी के साथ हो रही है क्या? हैं कुछ तो गलती तेरी बेटी में भी होगी ना, मैं ये कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुएं सही हैं या वो सही है, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं काजल की गलती है ना। तू समझती क्यों नहीं है इस बात को? देखो माँ जी, आप है ना अपना काम करो, पूजा पाठ कर लो अपनी जाके, आप इन गृहस्थी के मामलों को छोड़ दो, जाइए आप अपना काम कर लीजिए, हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। चल ठीक है बहू, वैसे भी मुझे तो क्या ही करना है, ठीक है कर लो तुम जो करना है तुमको। वैसे माँ मुझे बताओ, ये इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है घर में? क्या आफत आ गई ऐसी? क्यों लड़ लड़ मर रही हैं? क्या हो गया ऐसा? बेटा आज तेरी बहू ने है ना मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है, तेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया उसने। क्या? अरे नहीं मम्मी, पूजा कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, किसी को मार तो नहीं सकती है वो।
बताओ पूछा, क्या बात हुई थी? देखा मम्मी, ये भी जोरू का गुलाम ही निकला। देख लो, इसको अपनी बहू के ऊपर विश्वास है, अपनी बहन के ऊपर विश्वास नहीं है। इसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हम कह रहे हैं ये सब झूठ है। देखा मम्मी, सुन लो क्या बोल रही है आपकी बेटी, जोरू का गुलाम है। ये शब्द है अपने भाई के लिए, सुन लो आप। अरे मुझे पता है मम्मी, ये भी कम नहीं है, सब जानता हूं मैं। और जीजा जी ने मुझे एक एक बात बताई है इसकी, पता है आपको? अरे जीजा जी के ऊपर हाथ उठाया इसने, जीजा जी को मारा इसने, हैं? और वो अपनी माँ के लिए एकदम सही है वो, ठीक है? वो गलत नहीं है। आपकी बेटी वहां काम नहीं करती थी बिल्कुल भी, पूछो इससे। तो सारी बातें तू यही बताएगा क्या तेरी लुगाई के सामने? हाँ, और बेइज्जती करवा दे मेरी छोरी की। शर्म नहीं आ रही? अपनी बहन के बारे में क्या क्या बोल रहा है तू? चुप नहीं रह सकता थोड़ी देर? दिमाग खराब कर रखा है तुम लोगों ने मेरा। देख बेटा, साफ बता देती हूँ मैं, मेरी बेटी यहीं रहेगी, चाहे तेरे को दिक्कत हो, चाहे तेरी लुगाई को दिक्कत हो, चाहे किसी को भी दिक्कत हो। मेरी बेटी का घर है और हक है इसका, हक से रहेगी यहाँ पे, ठीक है ना? अरे मम्मी, इस हक ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है मम्मी। जो भी है इसका हक इसको दे दो। मेरे सर में दर्द हो जाता है, रोज की ची 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 सुनता रहता हूं मैं इसकी। ये इतना पीछा करती है ना अपनी भाभीियों का, नौकरानी बना के रखा है, ठीक है? मैं भी सुनता हूँ मेरे कानों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसने मुझे बताया है सब कुछ, रोज सुनता हूँ मम्मी मैं, ठीक है? मैं चुप हूं कि ये मेरी बहन है इसलिए, समझे आप? जो इसका अधिकार है, हक है, जो भी है, इसको दे दीजिए और मेरे से छुट्टी करवाइए इसकी। बहुत हो गया है बस। मम्मी, देखा आपने सब लोग कैसे मेरे पीछे पड़े हैं? अरे अब तो भाई भी इतने शब्द बोलने लग गया मुझसे। देख लो आप कि चली जाए यहाँ से। अब आप बताओ मम्मी, क्या करूँ मैं? काजल, पहली बात तो ये, मैं मानता हूं तेरा घर भी यही है, ठीक है ना? जैसे मेरा है वैसे ही तेरा है, लेकिन तू रोज इतनी बहसबाजी करती है, रोज लड़ाई करती है। अरे अपनी भाभीियों के साथ प्यार से क्यों नहीं रहती तू? है, घर तेरा भी है, रह आराम से, तेरी भाभी तेरे धक्का नहीं मार रही है, ठीक है? लेकिन तू हर बात में कमी ढूंढती है उनके अंदर। ये कमी ढूंढना बंद कर दे, ठीक है? यही तूने तेरी सास के साथ किया। खुद तो सोती रहती थी पूरे दिन, उस बूढ़ी लुगाई से तूने काम करवाए हैं। अरे वो बुढ़ापे में काम करती थी मम्मी सारा, पूछो अपनी बेटी से। ओहो भाई, तू क्या सोच रहा है? तेरी बीवी शरीफ है? शरीफ नहीं है वो, बड़ी हरामी हो गई है वो। अरे जबान लड़ाती है मेरे से। तुझे तो सिर्फ अपनी बहन की गलतियां नजर आने लगी ना? तू बता दे, तू बोल रहा है ना तेरा हक ले जा, ठीक है, मैं मेरा हक ले जाके आराम से रह लूंगी, लेकिन दो बातें नहीं सुनूंगी इन लोगों की, समझ गया ना तू? देखा, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मेरा घर में घुसने का मन नहीं करता। तू अपनी भाभीियों को भाभी समझती ही नहीं है। क्या वर्ड है तेरे ये, हरामी वगैरह? सुन, मेरी वाइफ से ऐसी बातें मत बोलना, आज बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तू मेरी बहन जरूर है, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं कि मेरी वाइफ को इज्जत देनी है। ये नहीं है तू हरामी है वगैरह वगैरह बोल रही है। मम्मी समझा लो, अभी टाइम है, घर में घुसने का मन भी नहीं करता तुम्हारे चक्कर में। देखा मम्मी, इन भाभीियों के चक्कर में भाई मुझे क्या क्या सुना गया कि मेरी वजह से वो घर में नहीं घुसता। मम्मी देख लो मेरी क्या इज्जत करवा दी इन लोगों ने। काजल, तुम अपने कमरे में चलो, मैं वहीं आती हूँ। मिल गई खुशी मेरी बेटी का दिल तोड़ के? हाँ मिल गई ना? खुश हो अब तुम दोनों? लेकिन मम्मी जी, हमारी गलती सच में नहीं है। दीदी सच में झूठ बोल रही है, वो मन में आई वो बातें जोड़ के आपके सामने बता रही है। मम्मी जी, इतने साल से आप हमें नहीं जानती हो क्या? हाँ मम्मी जी, छोटी बिल्कुल सही कह रही है। दीदी पता नहीं क्यों बातें जोड़ रही है कि छोटी ने हाथ उठाया दीदी के ऊपर। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसा तो। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं मेरी बेटी को छोड़ के तुम्हारे ऊपर विश्वास करूंगी? आखिर वो तो मेरी बेटी है, तुम तो बहू हो यहाँ की। हाँ, तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करूंगी मैं? और सुनो, मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, कान खोलकर सुन लो। वो यहीं रहेगी, अब वो बिल्कुल ससुराल जाने का नाम भी मत ले देना उसके सामने, समझ गए ना? रही बात अधिकार की, मैं दिलवाऊंगी उसका अधिकार यहीं पे, और यहीं रहेगी तुम्हारी जड़ में, ठीक है? जाओ यहाँ से अब। पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को दोनों। मेरी बेटी का तो जीना हराम कर रखा है, सभी पीछे पड़ गए हैं, ससुराल वाले भी पीछे पड़ गए हैं, मायके वाले भी पीछे पड़ गए हैं। अरे पागल हो गई है क्या? दीदी, मेरे दिमाग से तो वो बातें निकल ही नहीं रही है। कितना झूठे इल्जाम लगा दिए मेरे ऊपर कि मैंने दीदी के ऊपर हाथ उठाया। मैं क्या करूं, मेरी तो नसें फटने को हो जाती हैं ये बात सोच के।
मन मन में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे सब लोग कि मैंने सच में अपनी ननद के ऊपर हाथ उठाया। मुझे तो बहुत बुरा फील हो रहा है दीदी अंदर से, सच में। मुझे पता है छोटी, बुरा बहुत लगता है जब झूठे इल्ज़ाम लग जाते हैं ना, तो सच में बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें। और दीदी का स्वभाव तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, दिन पे दिन बिगड़ता ही जा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसी हो गई है। वैसे मम्मी जी हमें कितनी शिक्षा देती थी कि अच्छे से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, लेकिन मम्मी जी क्यों नहीं बोल रही हैं अपनी बेटी को कि वो भी तो गलत है। पता नहीं मम्मी जी क्यों नहीं बोल रही हैं। दीदी एक बात बताऊं आपको, मुझे तो सच में लगने लग गया है कि है ना, मम्मी जी ने दीदी का घर बर्बाद कर दिया है। सारी बातें मानती हैं दीदी की, सब बातों पे विश्वास कर लेती हैं, और सच में दीदी का घर बर्बाद करने वाली है ना मम्मी जी हैं, और कोई नहीं है सच में। मुझे एक बात बताइए दीदी, जब से दीदी यहाँ आई हैं 1-1.5 महीना हो गया उनको यहाँ पे आए, मम्मी जी ने एक बार भी कोशिश की है अपनी बेटी का घर बसाने के लिए? एक बार भी उनके पास फोन किया है? मम्मी जी ने कोशिश तक नहीं की है। आप ये बताइए ना, ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं क्या? हमारे साथ भी लड़ाई हो रही है, हम भी अपने मायके जाके बैठ जाए? आप बताओ दीदी, चले क्या? तुमने सही कहा बहू, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मैं ही बेकार हूँ, मैंने ही अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। सच कह रही हूँ, मैंने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं मम्मी जी, वो मम्मी जी, सॉरी मम्मी जी, वो बस मैं अपने यही सोच के बोल रही थी मम्मी जी कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपने जीजा जी और उनकी मम्मी की कोई बात नहीं सुनी। बहू तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने अब तक दामाद जी से बात नहीं की थी, लेकिन कल मेरी दामाद जी से बात हुई है, उनकी माँ से भी बात हुई है, सब बातें मेरे सामने आ गई हैं, और मैंने काजल से भी पूछ लिया है। काजल सच में झूठ बोल रही थी, उन लोगों ने कोई दबाव नहीं डाला, उन लोगों ने कभी भी मेरी बेटी को नहीं मारा, बल्कि मेरी बेटी अपने पति के ऊपर हाथ उठाती है और अपनी सास से सारा काम करवाती है। बस बेटा अब उसका घर बसाना ही है। जिस हाथ से मैं उसे लेके आई थी ना, उसी हाथों से मैं अपनी बेटी को उसके घर छोड़ के आऊँगी। बस मैंने ये फाइनल कर लिया है, और तुम दोनों जैसी बहू जिस घर में हो ना, तो उस घर का उद्धार जरूर हो जाता है। और जिस घर में मेरी बेटी जैसी बहू बन के चली जाए ना, तो घर बर्बाद हो जाता है। ऊपर से कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो अपनी बेटियों पे विश्वास कर लेती हैं, और कभी भी ये नहीं देखती ससुराल पक्ष में किसकी गलती है और किसकी नहीं है। और बहू, मेरी बेटी ने तो तुम पर भी झूठा इल्जाम लगाया कि तुमने उसे मारा, और मैंने विश्वास भी कर लिया। बहू मुझे माफ कर देना, मैं क्या करूं, मैं एक माँ हूं ना, अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छे से रहना चाहती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी बेटी से। बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने उसकी बातों पर विश्वास किया। बस मम्मी जी, मुझे तो इसी बात से शांति मिल गई है कि ये बात आपके सामने आ गई है कि मैंने दीदी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है। मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, और मुझे खुशी इस बात की है कि सब कुछ आपके सामने आ गया। मम्मी जी मैं ऐसा कभी सपने में भी नहीं कर सकती, मैं किसी का अपमान नहीं कर सकती हूँ, और वो भी इस तरीके से। मम्मी जी सच में मैं बहुत खुश हूँ आज कि दीदी का भी घर बच जाएगा और मेरे ऊपर लगे इल्जाम भी साफ हो गए। देखा बहू, मैं कहती थी ना तेरी बहू है ना हीरा है। सच में तेरी बहू बहुत समझदार है, अपनी बेटी को समझा। मैंने तुझसे ये बात बोली थी ना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। चलो कोई नहीं, अभी भी बहुत टाइम है इसका घर बसाने का। हाँ माँ जी, आप सही कह रहे थे कि मुझे आंख बंद करके अपनी बेटी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और मैंने इन पर विश्वास नहीं किया और अपनी बेटी पर किया। चल बहू कोई बात नहीं, अब उदास होने की जरूरत नहीं है, तू अपनी बेटी का घर बसा दे, ठीक है ना? जा इसको इसके ससुराल छोड़ के आ इज्जत के साथ, ठीक है? और दामाद जी से अच्छे से बात कर, वो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, और इसकी सास वो तो गऊ है गऊ, ठीक है ना? वो अच्छे से इसको रखेगी, कभी इसको परेशान नहीं होने देती वो, ठीक है? जा तू अपनी बेटी का घर बसा दे, सही कह रही हूँ मैं तुझे। काजल बेटी देख ले, तेरी भाभियाँ थी यहाँ पे जो तेरी बातों को सहन करती रही, और तू बेटा उस घर में रह नहीं पाई। अरे तेरी तो सास भी इतनी अच्छी है, आगे से आगे काम करती रहती है, और दामाद जी पलकों पर रखते हैं तुझे। अब देख ले, तुझे अगर इज्जत से रहना है ना, तो चल मैं तुझे छोड़ के आ जाऊंगी। और हाँ बेटा, अपनी भाभीियों की तरह बन, वो सब कुछ सहन करके भी कुछ नहीं बोलती हैं,
हाँ, और तूने तो इतने झूठे झूठे इल्जाम लगा दिए उन लोगों पर। चल बेटा अपना घर बसा ले और अच्छे से रह बेटा। मायके का आना जाना जब भी अच्छा लगता है जब ससुराल में इज्जत हो। ठीक है बेटा, चलो।